Engineer Vikas Kumar, Computer Education by Vikas Kumar. कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं इंजीनियर विकास कुमार। आज का हमारा टॉपिक है रीजनिंग के अंदर पढ़ेंगे अपन कोडिंग डिकोडिंग के अंदर आती है कूट भाषा। कूट भाषा के अंदर अपन किस प्रकार के जो क्वेश्चंस आते हैं एसएससी एग्जाम, रेलवे एग्जाम, बैंकिंग एग्जाम, अदर कोई कंपटीशन एग्जाम में जैसे बीएसटीसी, राजस्थान पुलिस है, बाकी हर टाइप की जो एग्जाम्स होती हैं उनमें से क्वेश्चंस पूछा जाता है। कूट भाषा के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जाता है 101%। तो कूट भाषा में क्वेश्चंस को अपन किस प्रकार से सोल्व करते हैं, मैंने ये 5 एग्जाम्पल लिए। मैंने यहाँ पे 5 एग्जाम्पल लिए। तो ये 5 एग्जाम्पल हर टाइप के एग्जाम्पल अलग अलग हैं और इनमें कंपटीशन में से एक या दो टाइप के क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रकार का क्वेश्चन 101% पूछा जाता है, चाहे किसी भी तरह के एग्जाम हो। बैंकिंग में ज्यादा पूछा जाता है इस टाइप के क्वेश्चंस। इनके कुछ कोड होते हैं और कोड के आगे नंबर्स होते हैं या नंबर्स के आगे कोड होते हैं। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्वेश्चंस किस प्रकार से सोल्व करना है, आपको ये साधारण एक तरीका बता रहा हूं आपको क्वेश्चंस को किस प्रकार से आप सोल्व करोगे। तो ये देखिए कि रेड, कलर और चाल्क इस प्रकार के जो कोड है, तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं, ये नहीं होता है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि रेड को 2 लिखा जाता है, इसका मतलब ये कतई नहीं होता है। तो आपको इसमें डिफरेंट डिफरेंट जो वर्ड मीनिंग्स होते हैं उनके कोड फाइंड करने होते हैं। सबसे पहले अपने को कोड फाइंड करने होते हैं। किस प्रकार से फाइंड करोगे अपन कोड को, देखिए इन 3 जो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, एक स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट, यहाँ पे 3 स्टेटमेंट अपने पास कोड में लिखे हुए हैं। तो क्या किस प्रकार से आप इसको करोगे सॉल्यूशन, तो इन तीनों में से देखना कॉमन क्या है। तीनों में से आपको देखना होता है कि कॉमन क्या होता है। कॉमन इसमें देखना कि रेड कलर चाल्क, ग्रीन कलर फ्लावर, व्हाइट कलर चाल्क। तो इन तीनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे कलर कॉमन है। यहाँ पे तीनों में क्या कॉमन है, यहाँ पे कलर कॉमन है। तो कलर का कोड क्या होगा, तो इनमें देखना इस तीनों में कौन कौन से कॉमन है। देखना 2 इसमें कॉमन है, इसमें नहीं है तो 2 नहीं हो सकता। आप देखते हैं 5 है, 5 है, 5 है, 5 है, तो ये 5 इसमें है, यहाँ पे भी 5 है, ये इसमें 5 है। तो कलर का कोड क्या हो गया, 5 हो गया। डेफिनेटली कलर का कोड क्या हो गया, 5। तो आपको यहाँ से पता चला कि कलर का कोड क्या है। तो कलर का कोड डेफिनेटली यहाँ से 5 हो गए। तो अपन इधर इस तरह लिख सकते हैं, अपन जो कलर है अपना, कलर का कोड क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। देन अपन अब देखेंगे कि फर्स्ट और सेकंड में से कॉमन देखेंगे या फर्स्ट और थर्ड में से अपन कॉमन देखेंगे। तो देखना आपको किस प्रकार से आपको विजुअलाइजेशन करना है क्वेश्चंस का, आपको क्वेश्चंस के किस प्रकार से आपको क्वेश्चंस को पकड़ना है। तो ये देखना कि चाल्क यहाँ पे है, चाल्क यहाँ पे है, ठीक है, इधर रेड है इधर व्हाइट है। तो इन दोनों में से ये तो आप हटा चुके हो इसको इस प्रकार से। तो 5 को आप इसमें हटा देना एक बार, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो यहाँ पे चाल्क लिखा हुआ है, यहाँ पे चाल्क है। अब 2 और 6 यहाँ पे बचा है और यहाँ पे क्या बचा है, 2 और 4 बचा है। तो इन दोनों में से कॉमन क्या है, 2 कॉमन है। तो कोड किसका हो जाएगा, यहाँ पे चाल्क का कोड हो जाएगा 2। चाल का कोड क्या हो जाएगा, 2, क्योंकि चाल किसमें गिवन है, चाल किसमें गिवन है, तो 2 इसमें है, 2 यहाँ पे इसमें है। 5 ऑलरेडी कलर के लिए असाइन हो चुका है। जो आपको यहाँ पे वर्ड दे रखे हैं उनके जो कोड हैं वो आपको डेफिनेटली इस प्रकार से निकालने हैं। एक बार आप घर पे प्रैक्टिस करोगे 2 या 3 क्वेश्चंस की, फिर डायरेक्ट एग्जाम में आप क्वेश्चंस का विजुअलाइजेशन करके आपको क्वेश्चंस का आंसर आप दे सकते हो डायरेक्टली। तो चाल का कोड अपने को पता चल गया 2 है। तो अपने को किसका कोड पूछा गया है क्वेश्चन में, व्हाइट का पूछा गया क्वेश्चन में। तो इसमें कलर का हो गया, चार्ल्स का हो गया। तो ये जो 4 रिमेनिंग बचा है वो किसका कोड हो जाएगा, यहाँ पे व्हाइट का हो जाएगा। व्हाइट का कोड क्या हो जाएगा, 4। इस प्रकार से क्वेश्चंस को आप सोल्व करना है। कंपटीशन एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको किस प्रकार से सोल्व करना है कि जो तीनों जो वर्ड मीनिंग है जो भी कोड में लिखे गए हैं उनके आपको नंबर फाइंड करने हैं। और उस प्रकार से जो लिखे गए कोड उसी फॉर्म में नहीं होते हैं, आपको चेक करना होता है कि तीनों में कॉमन कौन है। तो तीनों में से कौन सा नंबर कॉमन है,
ये तीनों जहाँ पे दे रखे वाक्य इनमें से कौन सा कॉमन है, फिर फर्स्ट लास्ट लेंगे अपन, फर्स्ट और सेकंड लेंगे। इस प्रकार से आप चेक कर सकते हो। आप इसमें से किसी का भी आपको कोड पूछा जा सकता है, तो किस प्रकार से आप असाइन करोगे। तो यहाँ पे आपको व्हाइट का मिल चुका है, इसी प्रकार से आप इससे रेड है, फ्लावर है, ग्रीन है, इस प्रकार से आप कोड्स को अलग अलग तरीके से आप निकाल सकते हो। तो जिस प्रकार से आप निकालना चाहते हो तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन था। तो अपन सेकंड क्वेश्चन के बारे में और देखते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा और अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना वो है सिंपल एक कोडिंग है कि सर को क्या लिखा जाता है। सर को वो लिखा गया है PSIR। इस प्रकार से जो क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन है अपना। सेकंड क्वेश्चन को आपको डेफिनेटली इधर ही मैं बता देता हूं आपको कि SIR को क्या लिखा गया है। यहाँ पे देखना PSPIPR लिखा गया है। तो देखना यहाँ पे क्या लिखा गया है, P को, तो यहाँ पे देखो इसी में आपको विजुअलाइजेशन करना है क्या लिखा गया है सर को। तो यहाँ पे S यहाँ पे दे रखा है, I यहाँ पे दे रखा है, R दे रखा है। जो आपको दे रखा है उससे पहले क्या लगाया, इसने सिर्फ P लगाया है। तो आपको जो दे रखा है उससे पहले आप P लगा दूं। जैसे आपको दे रखा है मेन, आपको क्या दे रखा है, मेन दे रखा है। और हर जो यहाँ पे अक्षर है, कैपिटल अक्षर में जो लिखे हैं MEN, जितने भी अल्फाबेट लिखे हैं उनसे पहले आप P लगा दो। जैसे PM, PA और PN, ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये अपने सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आपको देखना होता है, कईयों को इस प्रकार के क्वेश्चंस बहुत इजी लगते हैं और कईयों को कुछ पता नहीं रहता है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ये अपना था सेकंड क्वेश्चन। तो देखना होता है कि कई क्या लग जाते हैं, अल्फाबेटिक के अकॉर्डिंग उसको चेक करने लग जाते हैं। इतना कुछ है नहीं इसमें, इस प्रकार से आप कर सकते हो। तो और इस प्रकार से अब क्वेश्चन अपने थर्ड लेते हैं। अपन थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, जो गार्डन को इस कोड से लिखा गया है, गार्डन है उसको गार्डन का कोड इस प्रकार से लिखा गया है उसके अंदर। तो देख सकते हो ये अपना गार्डन है, इसको ये कोड लिखा गया है, वाटर को ये लिखा गया है और वार्डन को क्या लिखा जाएगा, इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। तो आपको यहाँ मैं बता देता हूँ, जनरली गार्डन को यहाँ पे लिखा गया है। तो इस प्रकार से जो कोडिंग होती है, इस प्रकार से कोडिंग होती है। तो इनमें देख लो आप, ए को क्या स्पेशल कोड दिया गया है इसमें, ए यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, दो दूसरे नंबर पे है, तो दूसरे नंबर पे यहाँ पे 2 है, ए यहाँ दूसरे नंबर पे 2 नंबर है, यहाँ पे जी पे 3 है। और इसी प्रकार से आपको आर है, आर को कितना दे रखा है, यहाँ पे 5 दे रखा है। डी को कितना दे रखा है आपको यहाँ पे देखना 7 दे रखा है। ई को कितना दे रखा है 6 दे रखा है। एन को यहाँ पे 4 दे रखा है। इस प्रकार से कोडिंग फाइंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इससे पता लगा सकते हो इस प्रकार से, यहाँ पे जो जैसे वार्डन, तो DEN आ रहा है, RAR आ रहा है, इस प्रकार से पूरा मीनिंग यहाँ पे गिवन है। ये देखो इस प्रकार से गिवन है। गार्डन है और वार्डन में सिर्फ G का और W का डिफरेंस है, बाकी कितना डिफरेंस नहीं है। तो आप अगर ऑप्शन से चलोगे तो डायरेक्टली एक अक्षर यहाँ, एक जो अंक यहाँ छोड़ देता हूँ, देन फिर यहाँ पे लिख देता हूँ 2 5 7 6 4। इस प्रकार से आप क्वेश्चंस को कर सकते हो। और यहाँ पे W का कोड क्या है, तो यहाँ पे देखना W का कोड क्या है, ये 9 है। तो आप किधर यहाँ पे आप 9 लिख सकते हो। यहाँ पे इस प्रकार से क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। एक बार आपको मैं फिर बताता हूँ, आपको समझ में आया होगा कि गार्डन को इस कोड से लिखा गया है, वाटर को इस कोड से लिखा गया है। आपको वार्डन पूछा है, तो गार्डन और वार्डन में से G और W का डिफरेंस दिखाई दे रहा है आपको। स्पेशली जो फास्ट अगर क्वेश्चंस को सोल्व करना है तो G की जगह सिर्फ W है, बाकी कोड क्या है सेम है। तो आप इतना तुरंत आप देख लोगे किस ऑप्शन में है, ये तुरंत आप देख लो किस ऑप्शन में है। फिर देखना अपने को W का चाहिए, तो W का यहाँ पर पड़ा है ना कोड, इसमें W का यहाँ पे रहा कोड, तो यहाँ पे आप इसमें कर सकते हो। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। तो ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 था। तो इस क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। अपना है क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्या लिखा गया है क्वेश्चन 4 को मैं अलग यहाँ पे बता देता हूँ। अपने को रीड को क्या लिखा गया है, रीड को डियर लिखा गया है। यहाँ पे रीड को क्या लिखा गया, डियर लिखा गया है। और ट्यूर को क्या लिखा गया है, तो ट्यूर को आपको बताना है। यहाँ पे ट्यूर को आपको बताना है। तो आर को क्या लिखा गया देखना,
ये आर है, आप देखना ये आर को लास्ट में लेके गए हैं, क्या कर रहा है, क्वेश्चन की जो फॉर्मेटिंग होती है वो किस प्रकार से की होती है, कोडिंग डिकोडिंग का कंसेप्ट हो या चाहे कूट भाषा अलग से कोडिंग डिकोडिंग के कंसेप्ट में आता हो, तो ये आपको देखना होता है। ये देखना आर है, इस आर को यहाँ पे लेके गया है, फिर ई है, ई को यहाँ पे लिया है इसने, सेकंड है तो इसका यहाँ पे सेकंड होना है। तो इस प्रकार से आप बनाओगे, जैसे आर को लास्ट में लेके गया तो टी को आप क्या करोगे, लास्ट में ले जाओगे, इसका भी टी ले जाओगे। फिर यहाँ पे क्या था, ई ये था, और फिर बाद में क्या था, ए को देन आर से पहले रखोगे। जैसे यहाँ पे क्या है, 4 वर्ड मीनिंग है, तो इसी प्रकार से यू है, तो यू को कहाँ रखोगे, ये तीसरा वाला जो है ना, यहाँ पे देखो 1 2 3, तीसरा ए को आर के पास में अपने रखा है यहाँ पे। तो इस प्रकार से अपन चल रहे हैं, अपोजिट चल रहे हैं, इधर चल रहे हैं अपन इस प्रकार से। जैसे आर को फर्स्ट था तो लास्ट में लिखा, तो टी को यहाँ फर्स्ट है तो अपन लास्ट में लिखा। तीसरा नंबर का ए है वो आर से पहले है, और इसी प्रकार तीसरा यू है वो किससे है, अपना टी से पहले हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो। फिर देखना डी है, डी को जो लास्ट है वो फर्स्ट है, जो लास्ट है वो फर्स्ट है। आर अपना क्या है, लास्ट है, तो यहाँ पे फर्स्ट है। और फिर बचा बाद में सेकंड है, जैसे सेकंड ई था तो सेकंड ई था, तो इस प्रकार से ओ है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। इसका दूसरा तरीका आपको मैं बताता हूँ। इसने क्वेश्चन में क्या किया, फर्स्ट को तो इसमें लास्ट बना दिया और लास्ट को इसने फर्स्ट बना दिया, आप ये किया इसने। तो इस प्रकार से अगर आपको क्वेश्चंस को इस टाइप को सॉल्व करना है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बेस्ट तरीका होता है। ऑप्शन से आप क्वेश्चंस को डायरेक्ट हिट कर सकते हो। इस क्वेश्चन सिर्फ मात्र 5 सेकंड में या 7 सेकंड में क्वेश्चंस को सॉल्व हो जाता है, क्योंकि देखा यहाँ पे फर्स्ट है, ये लास्ट है, ये लास्ट है, यहाँ पे फर्स्ट है, देन देखा सेकंड का सेकंड है, थर्ड का थर्ड है, कुछ भी चेंज नहीं है, ई ए और ई ए यहाँ पे है, और फर्स्ट लास्ट चेंज किया है। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट है, ये लास्ट है, ये आपस में चेंज कर दो, और ओ यू है सेम, ओ यू यहाँ पे रख दो। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस को इतने फास्टली क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। एक अपना क्वेश्चन 5 और रिमेनिंग रह गया है, इस क्वेश्चंस को आप किस प्रकार से सॉल्व करोगे, ये देखने में तो आपको जिसने प्रैक्टिस की हुई है तो ये क्वेश्चंस बहुत इजी है। बाकी ये क्वेश्चंस हर नॉर्मल नहीं कर सकता। जैसे 2 + 3 को 32 लिखा गया है, और 4 + 5 को क्या लिखा गया है, 54 लिखा गया है। तो 6 + 9 को क्या लिखा जाएगा, तो ये, तो इसमें क्या किया है कि ये 2 और 3 है, ये 2 और 3 है, इसको यहाँ पे क्या है, अपोजिट लिख दिया है, यहाँ पे अपोजिट लिखा गया है। यहाँ पे 2 और 3 है तो इसको क्या है, अपोजिट लिखा गया है। जैसे 4 और 5 है तो पहले 5 लिखा है, देन उसका 4 लिखा गया है। तो इसी प्रकार से 6 और 9 को किस प्रकार से लिखा जाएगा, तो ये भी अपोजिट लिखा जाएगा। तो ये देखो, पहले इसने 5 लिखा तो अपने 9 लिखा इधर, ये बाद में इसने 4 लिखा तो अपन देन में यहाँ पे 6 लिखते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा, 96। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। डेफिनेटली कूट भाषा में कोडिंग डिकोडिंग के अंदर इस प्रकार के जो कंसेप्ट यूज होते हैं तो इतने ज्यादा हार्डली क्वेश्चंस नहीं आते हैं, मात्र ये इजी नंबर होते हैं किसी भी कंपटीशन में लेने के लिए। इनको स्टूडेंट को गलत नहीं करते हैं, कोई भी स्टूडेंट 99% लोग इस प्रकार के क्वेश्चंस को सही कर देते हैं। बाकी आपको कुछ अलग मैंने फर्स्ट क्वेश्चंस बताया था, इस प्रकार के क्वेश्चंस को आपको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस को सोल्व करने हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो धन्यवाद। नेक्स्ट